अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। ये देखें जी, मेरा अगला व्लॉग शुरू हो गया है हमारे सफ़र का, जो कि गैटविक से दुबई की तरफ था। तो अब हम लोग जहाज़ में बैठ चुके हैं। ये हमारी हैं सीट्स, हमारी सीट्स जो हैं वो इकोनॉमी प्लस थी। तो ये कुछ अंदर के मनाजिर हैं। तो जो जहाज़ है वो A380 था, जैसे मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। इसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है, इसके नीचे भी एक कैमरा लगा होता है। तो आप अंदर बैठ के जहाज़ के इर्द गिर्द के ऊपर के और नीचे के सारे मंजर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, कुछ इस किस्म का ये जहाज़ होता है। पहले एक एयर होस्टेस होती थी, वो आपको गाइड करती होती थी कि आपने अपना सामान कैसे रखना है, अपने हिफाजती इक़दाम कैसे करने हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कहीं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, लैंडिंग की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि एयर होस्टेस को आपको सब कुछ नहीं दिखाती, आपको जो आपकी स्क्रीन्स होती हैं, टीवी स्क्रीन्स होती हैं, उन पर ये सब कुछ आ जाता है और आप अपनी सीट पर बैठ के बड़े मज़े से ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमारा जो जहाज़ था वो पुश हो रहा था रनवे की तरफ। तो फाइनली ये देखें जी, हमारा जहाज़ रनवे पे आ गया है। उसकी स्पीड भी ज़्यादा तेज़ हो रही है क्योंकि अब हम फ्लाई करने वाले हैं। पहले तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब बादल आ गए थे और देखें हल्की हल्की सी जो बारिश है वो भी शुरू हो गई है। तो इसलिए इतना ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें जहाज़ की स्पीड बढ़ती जा रही है और अब हम लोग फ्लाई करने के लिए बिल्कुल हो रहे हैं तैयार। तो ये देखें जी, हमारा जो जहाज़ है वो टेक ऑफ हो चुका है। बहुत ही अजीब किस्म का ये भी मंजर होता है। अजीब सी जहाज़ इस वक्त नॉइज़ बनाता है क्योंकि वो पूरी पावर के साथ ऊपर कूदता है। मेरा तो उस वक्त दिल बहुत ख़राब होता है। तो तकरीबन लैंड होने से 1 घंटे पहले हमें जो रमज़ान मील है वो दिया गया था। मेरा, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का रोज़ा था। तो ये था जी वो पैक जो हमें दिया गया, जिसमें एक छोटी बॉक्स में था जी ये 3 डिफरेंट किस्म की खजूरें थी। दुबई की खजूरें वाह! बहुत मज़ेदार थी और तीनों खजूरों का टेस्ट जो था वो भी डिफरेंट था। तो ये बड़ा पैक था। इस बड़े पैकिंग भी बहुत खूबसूरत थी। इसको जब हमने खोला तो उसमें जी बहुत ही खूबसूरत सा रमज़ान करीम के बारे में अमृत वालों ने एक नोट लिखा हुआ था। और फिर ये देखें जी, ये थी वो सारी फूड। ये सारी अरेबियन फूड थी, जिनमें एक सैंडविच था, पानी की बोतल थी, थोड़ी और खजूरें थीं, छोटा सा पीस ऑफ केक था। इसको आप दूध कह सकते हैं या दही कह सकते हैं, लस्सी टाइप इनका ये चीज़ थी। और अरेबियन सैलेड था। बहुत मज़ेदार ये सारा खाना था। तो ये देखें जी, अब हमारी जो फ़्लाइट थी तकरीबन 6.5 घंटे की थी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जी दुबई। तो कितना रोशनियों भरा ये शहर था। बहुत ज़्यादा टाइम तो हमें ऊपर प्लेन में ही लग गया लैंड होते होते, क्योंकि दुबई का जो एयरपोर्ट है वो बहुत बिजी होता है। तकरीबन हमारे जहाज़ ने उधर 2 चक्कर लगाए थे, तब उसकी बारी आई थी और वो क्लियर हुआ था कि अब वो लैंड कर सकते हैं। तो ये देखें थी, हर तरफ ही रोशनियाँ हैं। हम तकरीबन उधर रात के 12 बजे के करीब दुबई के टाइम के उधर पहुँचे थे। तो ये देखें जी, अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। हमारी 2 घंटे और 20 मिनट का स्टे था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम स्टे था। काफ़ी टाइम तो आपको जहाज़ से निकल के और फिर उधर से अंदर से आते आते ही लग जाता है। तो अब हम खाने पीने के लिए ढूंढ रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए खाने का। तो ये देखें, और साथ साथ मैं ना सारी वीडियो बना रही थी। मुख्तलिफ़ किस्म की सारे ब्रांड्स की दुकानें थी और ये थी जी को गिफ्ट पैक की शॉप, जिनमें आपको चॉकलेट्स मिलेंगी। और ये सारे जी कावा का सेट था, बुर्ज खलीफा का मॉडल बनाया हुआ था, मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स के मॉडल थे। और ये देखें जी, बहुत प्यारी प्यारी खजूरें, चॉकलेटें, क्योंकि रमज़ान था तो काफ़ी रश था इन शॉप्स में। और इस वक्त ईस्टर चल रहा था, तो ईस्टर के हिसाब से भी उन्होंने काफ़ी डेकोरेशन की हुई थी। तो काफ़ी खूबसूरत दुबई का एयरपोर्ट है। हमसे सारा तो एक्सप्लोर नहीं हो सका क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था। तो ये देखें जी, टिश्यू बॉक्सेस हैं और बहुत ही खूबसूरत ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं और मेरी बेटी, तो हम लोग घूमने घुमाने निकल गया कि चलें जी थोड़ा सा जो औरतों के हिसाब किताब की चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। तो ये जी माइकल कोर की बहुत खूबसूरत दुकान थी। इतनी महंगी ये दुकान थी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई बंदा ही नहीं है।
तो ये बहुत महंगी ये सारे शूज़ और बैग्स थे। और फिर हम लोग चले गए जी, जो ख़वातीन का शौक़ होता है, सोने की दुकान पर। तो ये देखें जी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत किस्म की ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी प्यारी ये सारी बैंगल्स, ब्रेसलेट्स थे। तो हमने लेने तो मैंने अपनी बेटी के लिए कोई कानों के लिए कुछ स्टड देखने थे, कोई टॉपस टाइप चीज़ देखनी थी, लेकिन वो कोई ख़ास यहाँ नहीं थी। अगर थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो ये देखें, दुबई में भी आजकल जी वाइट गोल्ड जो है, और स्पेशली डायमंड जो है, वाइट गोल्ड में डायमंड, वो इस वक्त बहुत इन है। तो बहुत ज़्यादा रिंग्स पड़ी थी, और ये सारी एक्सपेंसिव रिंग्स थी और डायमंड की थी। तो हमें इधर से कोई टॉपर्स वगैरह तो नहीं मिले, लेकिन ये है कि मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक ब्रेसलेट ख़रीदा है, जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ भी इन गोल्ड शॉप्स पे सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, जगह जगह कैमरे थे, और बाकायदा सिक्योरिटी मैंस भी अब इन्होंने खड़े किए हुए थे। तो ये जो दुबई का जो एयरपोर्ट है, वो अब इस पे किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। तो हमारा टाइम होने वाला था, तो अब हम लोग लाहौर के लिए फ़्लाई करने वाले थे, तो हम लोग भागे हैं अपने जहाज़ के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।